पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी खित्ते में अमन इस्तेहकाम और मुश्तरका तज़वीराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकी शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती वक्त की हर कसौटी पर हमेशा पूरी उतरी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, पाक चीन दोस्ती बदलते इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मजबूत रही है। ISPR के मुताबिक चीन के सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। कराची के इलाकों सुरजानी टाउन और गुलशन मेमार समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, दीगर इलाकों में हब्स का राज। मुल्तान और शेखोपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। लाहौर में बादलों की आंख मचोली जारी। पेशावर में भी हब्स की सूरत हाल। महकमा मौसमियात की आज से पंजाब, सिंध, KP, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। हवा का शदीद कम दबाव के बायस आज सिंध के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अगस्त में पंजाब और सिंध में मामूल से कम बारिशें हो सकती हैं। बारिशों की कमी से पानी की किल्लत और फसलें मुतासर होने का खदशा है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले की तैयारियां मुकम्मल। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला और 12 मुहाजिर नशिस्तों पर पोलिंग कल होगी। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और ज़िला जेहलम वैली पर मुश्तमिल है, जिनमें रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,000 से ज़्यादा है। तीनों अजला के 9 हल्कों पर 208 उम्मीदवार मैदान में हैं। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन अपना वोट कास्ट करेंगे। 18वीं तरमीम के तहत सूबों को मुंतकिल की गई 17 वजारतें नाम की तब्दीली के साथ अब तक वफाक के पास हैं। पार्लियामेंट में पेश एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की एक रिपोर्ट में इंकशाफ। रोजनामा जंग में शाया राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक आइन के तहत वफाक में ये वजारतें और डिवीज़न ख़त्म होना थी, लेकिन नाम तब्दीली के बाद ये भारी भरकम इंतज़ामी ढांचा आज भी मौजूद है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की रिपोर्ट में कहा गया कि सूबों को मुंतकिल 17 वजारतों के 6,696 मुलाजमीन की खिदमात सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल की गई। वफाकी हुकूमत ने 43,715 मुलाजमीन अपने पास बरकरार रखे। तहलील शुदा इदारों के भी 577 मुलाजमीन वफाक के पास हैं। मुंतकिल वजारतों के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के 2,869 मुलाजमीन भी वफाक में हैं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न का मौक़िफ़ है कि सूबों को इख्तियारात और असासों की मुंतकली काबीना डिवीज़न की जिम्मेदारी थी। तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाने के लिए राबते। ज़राए के मुताबिक PTI और JUI क़यादत की मुलाकात में मुश्तरका एहतजाज की तजवीज़ पेश की गई, जिसे JUI ने फ़िलहाल मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान JUIF KP अब्दुल जलील जान ने कहा है कि PTI की संजीदा क़यादत सामने आएगी तो बात आगे बढ़ेगी। अब तक वाज़ेह नहीं कि PTI के फ़ैसले कौन करता है। PTI को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है, उन्हें अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर शदीद हमलों की धमकी। ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया ने हुकाम के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया है कि अमरीका आज या कल ईरान की तवानाई के बुनियादी ढांचे समेत दीगर अहदाफ पर बड़े हमलों पर गौर कर रहा है। हमले कई रोज़ तक जारी रह सकते हैं। हमलों के अहदाफ में नेतन्स के करीब ईरान के मुश्तबा जौहरी तवानाई की तंसीबात भी शामिल हैं। ईरान का अमरीका और इसराइल के हमलों के लिए तैयार होने का ऐलान। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से खबरदार कर दिया। पड़ोसी ममालिक को भी वार्निंग दी। कहा, हमलों का जवाब देने के लिए जामे मनसूबा बनाया है। मनसूबे में सेहूनी हुकूमत के अहम बुनियादी ढांचे और खित्ते में अमरीकी तवानाई के बुनियादी ढांचे को भी शामिल किया है। जिस मुल्क ने भी अमरीका का साथ दिया वो जंग के शोलों में घिर कर जल जाएगा। दूसरी जानिब कुवैत का ईरान की जानिब से ड्रोन हमलों का दावा। ओमान के साहिल के करीब 2 बहरी जहाज़ों पर हमले। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड के मुताबिक हमले में एक ऑयल टैंकर इंजन रूम को नुकसान पहुंचा।
खित्ते में अमरीकी अफवाज की जानिब से मुसलसल जारहाना इकदाम के सबब इस वक्त आबना हुर्मुज़ से जहाज़ रानी मुमकिन नहीं। आबना हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक की निगरानी और इंतजाम की जिम्मेदार पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का ऐलान। कहा कि मशरक़ वस्ता में इस्तेहकाम के बहाल होने के बाद ही तमाम दरख्वास्तों का जायज़ा लिया जाएगा और इजाज़तनामे मरहलावार जारी किए जाएंगे। हूसियों के ज़ेर इंतज़ाम ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन सेंटर ने आबनाए बाबुल मंदब से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर फ़ीस आयद करने की खबरों की तरदीद कर दी। ईरान पर हमले के लिए बरतानिया का अमरीका के साथ ताउन नाकाबिल कबूल है, इसे जाहिर तसव्वुर किया जाएगा। ईरान की बरतानिया को वार्निंग। ईरान की वजारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने हम मनसब एड मिलीबैंड से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि ईरान पर किसी भी मुमकिन हमले में ताउन को, चाहे वो माजी के दिफाई मुआहदों की बुनियाद पर ही क्यों ना हो, नाकाबिल कबूल है। किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए किसी रियासत की सरजमीन या तनसीबात के इस्तेमाल की इजाज़त देना बैनुल अक़वामी कानून के तहत जाहिर तसव्वुर किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की बानी PTI के ज़ेर इलाज होने की खबरों की तरदीद। कहा कि बानी जेल के अस्पताल में हाई ब्लड प्रेशर या किसी और बीमारी के बायस ज़ेर इलाज नहीं है। मुतालिका लोगों से तस्दीक की है। बानी और बुशा बीबी की सेहत से मुतालिक बगैर तस्दीक कोई खबर ना चलाए। कोयटा में कोयले की कान में धमाके में जाँ बहक 28 मजदूरों की लाशें शांगला पहुंचा दी गईं। इलाके की फ़ज़ा सोगवार। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा इबादुल्लाह ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कहा कि जाँ बहक होने वालों में एक ही ख़ानदान के कई अफराद शामिल हैं। ज़्यादातर 17 साल की उम्र के नौजवान हैं। कोयला कान में गैस के धमाके के बायस 34 कानकन जाँ बहक हुए। कराकरम की चोटी ब्रॉड पीक पर 2 लापता को पैमाओं की तलाश के लिए ऑपरेशन में तेजी। 3 रुकनी नेपाली रेस्क्यू टीम भी ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए बेस कैंप पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक बरतानिया की इमदादी टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी। ब्रॉड पीक हादसे में अब तक 8 को पैमाओं की लाशें मिल चुकी हैं। मजीद 2 लापता को पैमाओं की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सीनियर सिविल जज अयाज अली को जबरी रिटायर कर दिया। मेंबर इंस्पेक्शन टीम के मुताबिक सीनियर सिविल जज के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात साबित हुए। चीफ जस्टिस ने हतमी समाअत और तमाम हक़ाइक़ का जायज़ा लेने के बाद जबरी रिटायरमेंट की सज़ा मुकर्रर की।